स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपके असाइनमेंट इस चैनल पे चल रहे हैं और आज हम करेंगे फोर टाइटल। और फोर टाइटल हमारे किसका है? वॉल्यूम्स का। पहले हम जानना चाहेंगे कि वॉल्यूम्स होते क्या हैं। देखो, वॉल्यूम्स का मीन्स है अगर आपके पास कोई भी एक बुक है और बुक के आप अलग अलग पार्ट्स में बुक्स लिख रहे हो तो उस बुक के साथ साथ अटैच करेंगे तो वो हमारा सारा क्या बन जाएगा? उसके वॉल्यूम हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। इंसाइक्लोपीडिया के अंदर 30 वॉल्यूम्स हैं। अलग अलग वॉल्यूम्स के अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन हमारी अल्फाबेटिकल होती है। तो इसलिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सिर्फ उस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे आपको समझना है कि हमें वॉल्यूम्स की एंट्री किस प्रकार करनी है। ठीक है, मान लीजिए मैं एक बुक लिख रहा हूँ और बुक लिखने के साथ साथ फिर मैं आपसे बोलता हूँ कि बच्चों क्या आप भी बुक लिखना चाहते हो? तो आपने बोला सर हम बुक लिखना चाहते हैं। तो आपने कहा कि सर हम आपके अंडर में ही बुक लिखेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है, आप मेरे अंडर में बुक लिखिए। फिर मैंने बोला आपसे कि आपका कोई फ्रेंड भी लिखना चाहता है? तो आपने कहा सर मेरा फ्रेंड भी हमारे साथ बुक लिखना चाहता है। तो आपके फ्रेंड ने भी मिलके वो बुक लिखी। फिर आपके फ्रेंड के साथ एक दूसरा फ्रेंड ने भी बोला कि सर हम भी बुक लिखना चाहते हैं। तो ऐसे करते करते 2-3 फ्रेंड्स आपके आगे उन्होंने बुक लिखी। तो जो बुक आप जो लिख रहे हो वो हमारे बनेगी स्पेशल टाइटल, और जो मैं बुक लिखूंगा वो बनेगा मेन टाइटल। इज दैट क्लियर? मतलब कि जो आपके फ्रेंड सर्कल में बुक लिखे जा रहे हैं, जो मेरे अंडर बुक लिख रहे हैं सारे बच्चे, वो क्या कहलाएंगे? स्पेशल टाइटल। और जो मैं लिखूंगा वो हमारे होगा मेन टाइटल। इज दैट क्लियर? हो सकता है मेरे साथ कोई मेरा फ्रेंड हो, ठीक है, वो साथ लिखना चाहता हो तो मैं भी वहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इस वाली एंट्री के अंदर, वॉल्यूम्स की एंट्री में कार्ड्स ज़्यादा बनते हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न यह है कि जब आप बुक लिखोगे तो आपका नाम भी आएगा, और जब नाम आएगा तो हो सकता है आपके रिलेटिव आपके नाम से बुक को सर्च करे, हो सकता है आपके फ्रेंड के नाम से बुक सर्च करे। तो इसलिए आपके नाम की भी एंट्री बनेगी और आपके फ्रेंड्स के नाम की भी एंट्री बनेगी। मेरे नाम की एंट्री तो बनेगी ही बनेगी, साथ में मेरा फ्रेंड्स होगा उसकी भी एंट्री बनेगी। इसका मतलब है कि आपकी एंट्री 10-12 तक पहुंच जाती है। हमें हर प्रकार की एंट्री, हर किसी की एंट्री करनी होती है। और आपके टाइटल की भी एंट्री होगी, और आपके स्पेशल टाइटल की भी एंट्री होगी, और आपके नाम की भी एंट्री होगी। आप लोग समझ गए? बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट के ब्याह पे मैं आपको ये टाइटल करा रहा हूँ जो आपका सेमेस्टर असाइनमेंट का वॉल्यूम नंबर जो आपके असाइनमेंट में आया हुआ है, और वो हमारा असाइनमेंट नंबर है 4। आइए अब हम करते हैं असाइनमेंट नंबर 4। देखिए, आपको एक टाइटल दिया हुआ है। इस टाइटल के साथ साथ हमें क्या दिया हुआ है? एक ऑथर। ये क्या हमारा ऑथर? क्या है ये? ऑथर। ये ध्यान रखना है, हमेशा कोई भी टाइटल करेंगे आप, टाइटल के एग्जैक्ट नीचे चेक करेंगे क्या दिया हुआ है। अगर ऑथर दिया गया होगा तो हमारी एंट्री किससे होगी? ऑथर वाले फॉर्मेट से। अगर यहाँ पे एडिटर दिया जाएगा तो हमारी एंट्री किससे होगी? टाइटल वाले फॉर्मेट से। इज इट क्लियर? बस अब इसके बाद यहाँ पे ये दो वॉल्यूम्स दे रखे हैं। ये कौन हो? ये आप लोग हो, यानी कि ये हमारे क्या है? स्पेशल टाइटल। ठीक है, ये आप लोग हो और ये मैं हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बस ये समझ लो कि आप लोगों ने ये वाली बुक लिखी है। हो सकता है इसके नाम के आगे आप लोगों का नाम हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर में गिवन नहीं है, सिर्फ बुक का नाम ही गिवन है, तो हम सिर्फ वही लिखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ नाम दिया हुआ है, और उसके बाद हमें क्या दे रखा है? एक प्लेस दे रखा है। ये हमारा क्या है? ये प्लेस है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा पब्लिशर है। और ये हमें क्या दे रखा है? ईयर दे रखा है। बाकी कॉल नंबर, एक्सेस नंबर, साइज और एसबी नंबर दिया हुआ है। अब आप लोग समझ गए कि हम एंट्री किससे बनाएंगे? हम किससे एंट्री करेंगे? ऑथर वाले फॉर्मेट से, जो मैंने आपको सबसे पहले वाले वीडियो में कराया था, जिसमें आपको बताया था कि ऑथर से एंट्री किस प्रकार की जाएगी। आइए अब हम करते हैं आपका टाइटल नंबर 4। सबसे पहले इस टाइटल के अंदर हम क्या देखेंगे? कॉल नंबर। कॉल नंबर क्या रखा हमारे को? 301.4284072 KOU। वो किससे लिखा जाता है? हमेशा पेंसिल से। इसके बाद क्या दिया हुआ है? एक्सेस नंबर 3456 1 2 3 4 5 5 में लिखो 3456-4। यहाँ तक हो गया। अब एंट्री किससे करेंगे? हम ऑथर से। तो अब यहाँ पे सरनेम क्या होगा? ये हमारा सरनेम हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? KADCY। तो क्लियर? अब इसके बाद टाइटल आ जाएगा। टाइटल क्या हुआ हमारा?
field theory as a conceptual। अब इसको आगे से लिखिए क्योंकि हम एंट्री किससे कर रहे हैं, ऑथर से। फ्रेमवर्क और डिवोर्स स्टडी, राइट स्लैश। अब इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, ऑथर का नाम, तो ऑथर का नाम सीधा से लिखेंगे CYKUO। इसके बाद हमारे को डॉट, अब यहाँ पे हाइफन आएगा, प्लेस आएगा, प्लेस क्या है, सिंगापुर। पब्लिश क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। कॉमा ईयर 1974, फुल स्टॉप। अब इसके बाद हमारे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे पेजेस, पेजेस दिए हुए हमारे को, क्वेश्चन पेपर में पेजेस नहीं दिए हुए, बस यहाँ तक तो हमारी सेम एंट्री आएगी। हम किसकी एंट्री बना रहे हैं, वॉल्यूम्स की, इसलिए जब भी ऑथर की एंट्री आए, टाइटल की एंट्री आए, सेम फॉर्मेट लगाना है आपको ईयर तक, उसके बाद चेंज करते हैं। उसके बाद चेंज क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे को स्पेशल टाइटल कितने दिए हुए हैं, 2 दे रखे होंगे तो 2 लिखेंगे, 3 दे रखे होंगे 3 लिखेंगे, 4 लिखे होंगे 4 और 5 लिखे होंगे तो 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2 वॉल्यूम्स। ये भी छोटा आएगा तो यहाँ पे सेमीकोलन, और साइज, साइज हमें कितना रखा है, 26 सेंटीमीटर, देन फुल स्टॉप। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे को अगर लाइब्रेरी में सारे वॉल्यूम्स अवेलेबल है तो यहाँ पे लिखेंगे लाइब्रेरी हैज ऑल वॉल्यूम्स, लाइब्रेरी हैज ऑल वॉल्यूम्स। इसके बाद हम लिखेंगे कंटेंट्स। कंटेंट्स में क्या लिखते हैं हम, कुछ नहीं लिखते, जो जैसे दे रखा है एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे वॉल्यूम 1.1 डॉट क्या है, डिवोर्स रिसर्च, फिर डॉट, फिर हाइफन, फिर वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 क्या है, फील्ड थ्योरी, इसको आगे से लिखेंगे। फील्ड थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल साइकोलॉजी, फुल स्टॉप। बस ये कंटेंट हमारे यहाँ पे हो गए खत्म। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, अगर वॉल्यूम 3 देगा, वॉल्यूम 4 होगा तो कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के लिए हाइफन से अटैच करते हैं। इनकी यहाँ पे खत्म हो गया, फिर हाइफन, फिर दूसरा वाला वॉल्यूम्स, फिर हाइफन, फिर तीसरा वॉल्यूम, इस तरह से। अब इसके बाद देखिए इसके अंदर जो कार्ड्स मेन एंट्री अधिकतर 2 बनती हैं। अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है कि हमारा कार्ड तो भर गया, अब इस कार्ड के लिए कंटिन्यू करेंगे तो ये क्या लिखेंगे, ये लिखना कंपलसरी है। यहाँ पे लिखेंगे आप कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट कार्ड। जब आप लिखेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट कार्ड तो फिर हम नेक्स्ट कार्ड पे जाएंगे, फिर वहाँ पे एंट्री करेंगे। आइए अब करते हैं कंटिन्यू, आइए अब करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे जब भी नेक्स्ट कार्ड पे आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम कंटिन्यू डॉट 1 डॉट और अंडरलाइन, दिस इज अ रूल। पूरा पूरा 1 नंबर आपका यहाँ पे बनता है। यहाँ पे लिखेंगे, देन कंटिन्यू नेक्स्ट पेज पे करेंगे तो वहाँ पे कंटिन्यू। इसके बाद ये लिख दीजिए। अब इसके बाद ये कार्ड हमारे पास पूरा खाली है, कहीं से भी लिख सकते हैं। अगर हमारा मैटर ज़्यादा बड़ा है तो हम ऊपर से लिख सकते हैं, मोस्टली नीचे से ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमारा छोटा टाइटल जहाँ से खत्म किया वहाँ से। अब हमने कहाँ पे खत्म किया था, कंटेंट पे। अब इसके बाद क्या आता है हमारा आइस पे नंबर, यहाँ पे लिख लो, जो भी आइस पे नंबर दिया है यहाँ पे लिख लो 160210392, ये हो गया फुल स्टॉप। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है सब्जेक्ट एंट्री, जो भी टाइटल होगा उसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट अपने आप में दिख रहा है कि फील्ड थ्योरी एज ए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर डिवोर्स स्टडी, ये हमारा किस में जाएगा, सीधा सीधा सोशोलॉजी में जाएगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, सोशोलॉजी। और यहाँ पे फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, जब एंट्री ऑथर से होती है तो यहाँ पे हम लिखते हैं टाइटल। टाइटल के बाद अगर हमारे को 2 ऑथर दे रखे हो, 3 ऑथर दे रखे हो तो हम उसकी एंट्री करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई ऑथर नहीं दे रखा तो हम सीधा सीधा अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे को वॉल्यूम 2 के अंदर आपको ऑथर दिए गए होते तो वहाँ पे इनकी एंट्री करते हैं,
लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा है तो नहीं करेंगे। अब सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे, टाइटल आ जाएगा, फिर यहाँ पे सेकंड एंट्री करेंगे हम टाइटल की, लेकिन टाइटल की करने के बाद यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे हम वॉल्यूम 1 लिखेंगे आगे से, फील्ड रिसर्च डॉट कॉमा वॉल्यूम 1 यहाँ से लिखेंगे। फिर इसके बाद थर्ड एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री हमारी क्या है, वॉल्यूम 2 की, लेकिन यहाँ पे टाइटल लिखेंगे। टाइटल लिखने के बाद कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद फिर हम पूरा टाइटल लिखेंगे यहाँ पे, फील्ड थ्योरी, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी। बस इस तरह से हमारी ये 3 एंट्री बन गई, क्योंकि हमारे को इसमें ऑथर नहीं दे रखा था, इसमें एक स्पेशल वॉल्यूम के 2 टाइटल दे रखे थे सर बुक के नाम। जो आप लोग बुक लिख रहे हो वो हमारे क्या हो गए, स्पेशल टाइटल। सब नाम है तो उनकी एंट्री कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे टाइटल हो गया, क्योंकि हमारे पास जो पहली बुक थी उसका सिर्फ एक ही ऑथर था, उसकी एंट्री हमने मेन एंट्री कर दी। बाकी हमें किसी में भी ऑथर या एडिटर नहीं दे रखे, अगर दे रखे होते हैं तो हम उनकी भी एंट्री करते हैं, ठीक है। बस इस तरह से आपकी मेन एंट्री खत्म होती है। आइए अब हम करते हैं इसकी एडिट एंट्री, बनाते हैं एडिट एंट्री। और एडिट एंट्री किसकी बनेगी, हमारी सब्जेक्ट की। तो हमारा ये सब्जेक्ट की एंट्री बनेगी, लेकिन सब्जेक्ट हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, ऑलवेज रिटर्न। ध्यान रखना है आपको, सब्जेक्ट क्या था, सोशियोलॉजी। बस खत्म, ये हमारी बन गई सब्जेक्ट एंट्री। अब बना देंगे नेक्स्ट, हम किसकी एंट्री बनाएंगे, टाइटल की। नेक्स्ट हमारी है टाइटल एंट्री। टाइटल एंट्री क्या, जो भी टाइटल है वो लिख देंगे यहाँ पे। पहला लेटर बड़ा आएगा, बाकी सारे छोटे आएंगे। थ्योरी एज ए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब देखो यहाँ से कंटिन्यू आगे करेंगे तो 1 2 3 का स्पेस छोड़ के फिर कंटिन्यू लिखेंगे यहाँ पे, फ्रेमवर्क और डिवोर्स स्टडी देन फुल स्टॉप। बस ये हमारी बनकी टाइटल एंट्री। अब बनाते हैं इसकी नेक्स्ट एडिट एंट्री। एडिट एंट्री टाइटल एंट्री किसकी, वॉल्यूम 1 की। जो भी वॉल्यूम 1 है उसको लिख देंगे हम। नेक्स्ट एंट्री किसके, टाइटल। टाइटल वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 1 हमारा क्या है, डिवोर्स रिसर्च। यहाँ पे इस तरह लिखना है आपको, यहाँ पे V डॉट 1 कॉल, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, डिवोर्स रिसर्च सेमीकोलन V डॉट 1 कॉलन, इस तरह से लिखना है। इस तरह से आपको सेकंड वॉल्यूम्स की एंट्री करनी है। यहाँ पे सेकंड आ जाएगा और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सेकंड एंट्री। फील्ड थ्योरी सोशल साइकोलॉजी। सेमीकोलन V डॉट 2 कॉन। बस इस तरह से आपके मेन एंट्री खत्म होती है। अब हम बनाते हैं इसका मार्क 21। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, इतना तो बनता है, ठीक है। आइए अब हम करते हैं मार्क 21। आइए अब करते हैं मार्क 21, जो आपका है टाइटल नंबर 4, ठीक है। देखिए जो भी हमारे को कैटलॉग कार्ड जो भी हमारे टाइटल दिया जाएगा उसी का हमारे स्टेट में निकालना है, उसी से हमारे को मार्क 21 भी करता है। ये फील्ड आपको पेपर में मिलेगी, एक प्लेन पेपर मिलेगा जहाँ पर आपको 5 फील्ड बनानी है। टैग, कंटेंट, इंडिकेटर, सब फील्ड एंड डाटा, ये लिखना है आपको। लिखने के साथ साथ जैसे जैसे इसके अंदर कोड दिए गए हैं आपकी बुक के पीछे, वो सारे कोड आपको इसके अंदर पुटअप करने हैं विथ इंडिकेटर के साथ।
इंडिकेटर भी ठीक होने चाहिए आपके। देखो 000 आईएसबी नंबर आपका दिया हुआ हाइफन हाइफन, ये डॉलर ए है, और जो भी आईएसबी नंबर दिया हुआ एज इट इज लिख दो 160021031392। इसके बाद दूसरा हमारा डीडीसी में नंबर दे रखे हैं हमारे को, ये नंबर दे रखा है ये डॉलर ए है और ये डॉलर बी है। यहाँ पे डीडीसी में पहले जो नंबर दे रखा है 301.4284072 और यहाँ पे KOU, ये हमारा क्या है, बुक नंबर। इसके बाद हमारे जो ऑथर का नाम दे रखा है, ऑथर हमारे क्या है, ये दे रखा है। तो पहले आएगा यहाँ पे फॉर नेम यानी कि डॉलर ए डॉलर बी सी, फॉर नेम आएगा EDDIECY और यहाँ पे सरनेम आएगा KUO। इसके बाद टाइटल, जो भी हमारा टाइटल होगा, जो हम ईशा 2 में टाइटल, सब टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखते थे, वो हम यहाँ पे लिखना होगा। तो टाइटल के साथ हमारे यहाँ पे क्या आएगा, डॉलर ए, पहले टाइटल आएगा, टाइटल लिखा जाएगा, फिल्ड थ्योरी एज ए conceptual framework for divorce study, इसका राइट स्लैश और फिर इस ऑथर का नाम आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन जब आएगा तो यहाँ पे हम डॉलर बी लगाएंगे और राइट स्लैश लगा के फिर इसका नाम लिखेंगे EDDECYKO। इसके बाद सीधा पब्लिकेशन डॉलर ए, फिर आएगा आपका प्लेस, पब्लिशर, देन ईयर। पर पहले प्लेस आएगा, प्लेस हमारा क्या है, सिंगापुर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिंगापुर। फिर यहाँ पे डॉलर बी, तो यहाँ पे कॉलन आएगा, कॉलन में आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। और फिर यहाँ पे आपका डॉलर सी आएगा और यहाँ पे ईयर आएगा, यहाँ पे कोमा आएगा, कोमा आएगा, फिर डॉलर सी, ईयर क्या है 1974, देन फुल स्टॉप। इसके बाद फिजिकल डायमेंशन, जो हमारे को साइज दे रखा है वो साइज लिखेंगे हम। साइज क्या दे रखा था हमारे को, अब यहाँ पे देखो फिजिकल डायमेंशन में हमारे को क्या दे रखा है, 3 वॉल्यूम्स, पहले लिखेंगे 3 वॉल्यूम्स, फिर यहाँ पे डॉट, फिर डॉलर बी और फिर यहाँ पे साइज लिखेंगे 26 सेंटीमीटर। इसके बाद फॉर्मेटिंग कंटेंट, जो हमारे कंटेंट थे वॉल्यूम्स 1 के, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम 1 और यहाँ पे जो वॉल्यूम 1 है वो पूरा लिखेंगे डिवोर्स रिसर्च, फिर हाइफन, फिर डॉलर बी और यहाँ पे लिखिए दूसरा वॉल्यूम्स, वॉल्यूम 2 यहाँ पे था हमारा, फिर थ्योरी और सोशल साइकोलॉजी। इसके बाद सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट बनेगा हमारा डॉलर ए, ये भी डॉलर ए है, ये भी डॉलर ए है, यहाँ पे डॉलर ए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा, सोशोलॉजी। तो कैपिटल में लिखेंगे, करते हैं, जो भी कंटिन्यू। देखिए 700 पे एडिड एंट्री होती है, लेकिन एडिड एंट्री हमारे पास कुछ नहीं है, तो सीधा डायरेक्ट हमारे टाइटल की एंट्री दे रखी है, टाइटल और फिर उसके बाद 2 हमारे स्पेशल टाइटल। यहाँ पे लिखेंगे सीधा एंट्री जब बनाएंगे 730 पे एडिड एंट्री किसकी बनाएंगे, टाइटल की, ठीक है। डॉट 0 यहाँ पे डॉलर ए और यहाँ पे जो भी टाइटल होगा आपको लिखना है, यहाँ पे टाइटल, फिर यहाँ पे डॉलर बी, फिर आपको लिखना है टाइटल, यहाँ पे कॉलन लगाना है और यहाँ पे V1 लिखना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारे एंट्री थर्ड होगी, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे कॉलन लगाना है, यहाँ पे वॉल्यूम V2 लिखना है। और नेक्स्ट हमारी 900 एंट्री, 900 क्या है हमारा, एक्सेशन नंबर, डॉलर ए और जो भी एक्सेस नंबर है वो लिख देंगे हम 3456-4। बस इस तरह से आपका 4 टाइटल खत्म होता है। मुझे आशा है सबको समझ में आया होगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
एक मैं एक फॉर्मेट दूंगा जिसमें आपको एशिया 2 का फॉर्मेट मिलेगा और आपको मार्क 21 का फॉर्मेट मिलेगा। मार्क 21 का फॉर्मेट मिलेगा। उस फॉर्मेट को आप प्रिंट आउट निकालिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा के वन साइड प्रिंट आउट निकालिए। उस कैटलॉग कार्ड के अंदर उस सारे आपको क्या करने, सारे कार्ड्स बनाने हैं और उसको फ्रंट पेज पे आपको जो यूनिवर्सिटी से आपका जो रोल असाइनमेंट का नंबर मिला है उसको आप लगाइए। सारे क्वेश्चन पेपर स्टार्टिंग में लगाइए और लास्ट में आप आंसर लगा दीजिए और एक स्पायरल बना के अपने स्टडी सेंटर पे जमा कर दीजिए, जिससे आपके पूरे के पूरे नंबर आने के पूरे चांस होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैं जल्द ही आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। जब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। बस लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। टेक योर सेल्फ एंड योर फैमिली। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।